नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल एट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम विज्ञान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने लेकर आए हैं, जो कि अक्सर बीपीएससी द्वारा पूछे गए हैं अब तक के जितने भी बीपीएससी एग्जाम हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। टैकीकार्डिया में हृदय गति हो जाती है। ऑप्शन ए धीमी, ऑप्शन बी सामान्य, ऑप्शन सी तेज, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, तेज। जो टैकीकार्डिया हृदय गति के लिए एक चिकित्सीय शब्द है। जब एक हृदय 1 मिनट में 100 से अधिक बार धड़कता है तब चिकित्सा विज्ञान में इसे टैकीकार्डिया कहा जाता है। इसमें हृदय गति सामान्य से तेज हो जाती है। अगला प्रश्न ये उत्सर्जन तंत्र से है। वृक्क 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 से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। ऑप्शन ए 1000 सीसी, ऑप्शन बी 1200 सीसी, ऑप्शन सी 200 सीसी, ऑप्शन डी 500 सीसी। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1200 सीसी। वृक्क मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य रक्त की शुद्धि के साथ शरीर से विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना होता है। मानव वृक्क प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है तथा लगभग 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील करता है। वृक्क से प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होता है। अगला प्रश्न चलो देखते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहती है। ऑप्शन ए अधिवृक्क, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी पीनियल, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जिसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए अधिवृक्क। मानव शरीर में अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि एड्रिनल ग्लैंड जोड़े के रूप में मौजूद रहती है। ये केशुरुकी जीवों में पाई जाने वाली एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये वृक्क यानी कि गुर्दे के ऊपर स्थित होती है। इसका कार्य हमारे शरीर के अंदर की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले हार्मोनों का उत्पादन करना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है। ऑप्शन ए आरएनए, ऑप्शन बी इन्वर्टेज, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक एसिड। तो जो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर सी इंसुलिन। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो अग्नाशयी द्वितीयकों के बीटा कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। इसे शरीर का मुख्य एनाबॉलिक हार्मोन माना जाता है। यह रक्त में ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है। ऑप्शन ए इंफ्रारेड, ऑप्शन बी माइक्रोवेव, ऑप्शन सी यूवी, ऑप्शन डी एक्सरे, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए इंफ्रारेड। इंफ्रारेड विकिरण यानी कि जो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है आईआर या अवरक्त विकिरण का उपयोग मांसपेशियों के दर्द के उपचार में किया जाता है। इंफ्रारेड लैंप विद्युत उपकरण है जिनसे इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित की जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है। ऑप्शन ए एरिथ्रोमा एरिथ्रोमायसिन, ऑप्शन सी बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी पेनिसिलिन, ऑप्शन डी टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर ऑप्शन या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन सभी स्तनधारियों में पाए जाने वाला एक हार्मोन है जो कि मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस नामक हिस्से में पैदा होता है और पिट्यूटरी ग्रंथि में ये इकट्ठा रहता है। नर का मादा के प्रति आकर्षण पैदा करने में इसकी विशेष भूमिका है, इसलिए इसको लव हार्मोन भी कहा जाता है। जबकि एरिथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जिसे ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है। ऑप्शन ए हृदय यानी कि दिल के, ऑप्शन बी यकृत लीवर के लिए, ऑप्शन सी अग्नाशय यानी कि पैंक्रियास, ऑप्शन डी मस्तिष्क, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी मस्तिष्क। यानी कि इलेक्ट्रो एन्सीफेलोग्राम
मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधियों को मापने वाला यंत्र है जो कि विभेदक प्रवर्धन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी ग्रंथि का मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है? ऑप्शन ए पीनियल, ऑप्शन बी पिट्यूटरी, ऑप्शन सी मेमोरी, ऑप्शन डी अश्रु ग्रंथि। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए पीनियल। मानव के मस्तिष्क में स्थित अत्यंत छोटी ग्रंथि पीनियल ग्लैंड को मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है। ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कि मस्तिष्क के केंद्र के निकट एपिथैलेमस में अवस्थित होती है। इसके अन्य नाम कॉनेरियम और एपिफाइसिस भी है। ये मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित करती है जो कि शरीर की जैविक घड़ी के विनियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। ये मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला प्रश्न, मनुष्य में गुर्दे किसके तंत्र का हिस्सा है? ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी मलत्याग, ऑप्शन सी पोषण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी मलत्याग। मनुष्य में गुर्दे मलत्याग प्रणाली का हिस्सा है और गुर्दे रक्त से तरल अपशिष्ट को छानकर मूत्र निर्मित करते हैं। गुर्दे शरीर के तरल पदार्थों की प्रसारणीयता को नियंत्रित करते हैं। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाइयों को कहा जाता है। ऑप्शन ए नेफ्रॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूरॉन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन। मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। इसका उपयोग रक्त से पानी, आयनों और छोटे अणुओं को अलग करने, अपशिष्ट और विषाक्त पदार्थों को निस्यंदित करने तथा आवश्यक अणुओं को रक्त में पुनः भेजने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क में, ऑप्शन बी अनुमस्तिष्क में, ऑप्शन सी केशुरुक रज्जु में, ऑप्शन डी तंत्रिका कोशिका में। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी केशुरुक रज्जु में। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केशुरुक रज्जु में होता है और मेरु रज्जु एक बेलनाकार संरचना है। ये मेंडुला ओब्लांगेटा से आरंभ होकर केशुरुक दंड में घिरा हुआ नीचे की ओर विस्तारित होता है। यह भी मस्तिष्क का आवरण द्वारा ढका रहता है। कुल मिलाकर 31 जोड़ी में मेरु तंत्रिकाएं मेरु रज्जु से निकलती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए एड्रेनलिन, ऑप्शन बी थायरोक्सिन, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जिसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर डी। ऑक्सीटोसिन के दो लक्ष्य ऊतक होते हैं, स्त्रियों के गर्भाशय तथा इनके स्तन। शिशु जन्म के बाद यह हार्मोन गर्भाशय को सामान्य अवस्था में लाने और शिशु द्वारा दुग्धपान के समय स्तनों की पेशियों को सिकोड़कर दुग्ध उत्प्रेषण को बढ़ाने में का काम करता है। दूध पालक अपनी गाय भैंसों से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए कृत्रिम ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन भी लगाते हैं जिसे पिटोसिन कहते हैं। अगला प्रश्न, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए मेडुला, ऑप्शन बी थैलेमस, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी सेरेबेलम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी हाइपोथैलेमस। मानव शरीर का तापक्रम साधारणतः 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर के तापक्रम के स्थिर बने रहने का कारण शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना है। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग इस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी एड्रेनलिन, ऑप्शन सी थायरोक्सिन, ऑप्शन डी इंसुलिन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है और थायरोक्सिन का स्राव थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है।
थायरॉयड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन थायरोट्रोपिन है, जिसका स्रावण अग्र पिट्यूटरी की थायरोट्रॉफ कोशिका करती है। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। अगला प्रश्न, पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। ऑप्शन ए आंत में, ऑप्शन बी लीवर में, ऑप्शन सी किडनी में, ऑप्शन डी मस्तिष्क में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी मस्तिष्क। पीयूष यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित एक छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए प्रणाली का कार्य, ऑप्शन बी प्रणाली का विकास, ऑप्शन सी प्रणाली की स्वपोषी क्रिया, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर सी है, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। सहज प्रणाली मुख्य तंत्रिका प्रणाली का एक भाग है। ये सहज प्रकारों को नियंत्रित करती है। अतः सहज प्रणाली के विकास को प्रणाली की स्वपोषी क्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्न में से शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए सेरिबेलम, ऑप्शन बी कान, ऑप्शन सी पसली, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। कान के अंदर उपस्थित मैक्यूला और क्रिस्टे शरीर के संतुलन को बनाए रखते हैं। इसके अलावा सेरिबेलम, जिसकी छोटी मस्तिष्क भी कहा जाता है, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है। यह भी शरीर के संतुलन और मुद्रा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न, थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन ए टीएसएच, ऑप्शन बी एफएसएच, ऑप्शन सी एलटीएच, ऑप्शन डी एसीटीएच। तो जो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर ए टीएसएच। थायराइड गले के पास पाई जाने वाली एक छोटी तितली के आकार की ग्रंथि होती है। इससे स्रावित होने वाला हार्मोन शरीर की ऊर्जा का विनियमन करता है। ये हार्मोन यानी कि टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। इसका निर्माण पीयूष ग्रंथि में होता है। अगला प्रश्न, आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं। ऑप्शन ए हृदय में, ऑप्शन बी यकृत में, ऑप्शन सी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तंत्रिका तंत्र का प्रसंस्करण केंद्र है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु सम्मिलित है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का प्रमुख कार्य सूचनाओं को संसाधित करना, रक्तचाप और श्वास को नियंत्रित करना, शारीरिक कार्यों को विनियमित और समन्वित करना आदि है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र शरीर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की भांति कार्य करते हैं। अगला प्रश्न, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एक्सरे किरण, ऑप्शन बी सूक्ष्म तरंगे, ऑप्शन सी पराध्वनि तरंगे, ऑप्शन डी परावैंगनी किरणें, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर सी पराध्वनि किरणें। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए अल्ट्रासाउंड तकनीक के तहत पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, महिला सेक्स हार्मोन्स हैं। ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी एंड्रोजन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से नहीं। तो जिसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन स्त्री के अंडाशय की ग्रैफियन पुटिकाओं की थीका इंटरना की कोशिकाओं द्वारा यौवना आरंभ से लेकर रजोनिवृत्ति की आयु यानी कि लगभग 45 से 52 वर्ष तक होता है। प्रमुख एस्ट्रोजन स्टेडियोल होता है जिसे नारी विकास हार्मोन कहते हैं, क्योंकि यह मादा के द्वितीय लैंगिक लक्षणों जैसे लड़कियों के स्तनों, दूध ग्रंथियों, गर्भाशय तथा योनि इत्यादि का समुचित विकास शामिल है के विकास में सहायक होता है। अगला प्रश्न,
भ्रूण किसमें मिलता है? ऑप्शन ए फूल, ऑप्शन बी पर्ण, ऑप्शन सी बीज, ऑप्शन डी कली। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बीज। पौधों में भ्रूण बीज में मिलता है और अंकुर प्रक्रियाओं के फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर आता है। अगला प्रश्न, लैंगिक जनन में आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? यहाँ ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए जीन के सम्मिश्रण से, ऑप्शन बी क्रोमोसोम में बदलाव से, ऑप्शन सी जीन के मिश्रण से, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जीन के सम्मिश्रण, क्रोमोसोम में बदलाव एवं जीन के मिश्रण उपयुक्त तीनों से ही लैंगिक जनन के आनुवांशिक विचरण होता है। अगला प्रश्न, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? ऑप्शन ए गर्भाशय में, ऑप्शन बी अंडवाहिनी में, ऑप्शन सी अंड ग्रंथि में, ऑप्शन डी योनि मार्ग में। तो जो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर बी है अंडवाहिनी। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण होता है ऑप्शन ए न्यूक्लियस में, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन सी परऑक्सीसोम में। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में जैविक रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण संपन्न होती है और क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी शर्करा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस वह क्रिया है जिसमें पौधे के हरे भाग सूर्य से प्रकाश ऊर्जा का ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से शोषित जल H2O द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं एवं ऑक्सीजन O2 को अप्रधान रचना और अपोत्पाद यानी बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया को निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जैसे C6CO2 प्लस 12H2O, और जब इसका प्रकाश प्रणाली में जाता है तो C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 होता है। अगला प्रश्न, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अपक्रिया का वास्तविक स्थल है? ऑप्शन ए ग्रेनम, ऑप्शन बी ग्रेना लेमेला, ऑप्शन सी स्ट्रोमा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है स्ट्रोमा। साइटोप्लाज्म प्लाज्म के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अपक्रिया को ब्लैक मैन अपक्रिया भी कहते हैं। यह क्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में संपन्न होती है क्योंकि इसमें ऐसे एंजाइम भाग लेते हैं जो कि वातावरण के लिए CO2 का अपचयन करके शर्करा में परिवर्तित कर देते हैं। अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन सी राइबोसोम में, ऑप्शन डी पर ऑक्सीसोम में, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर बी है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है और क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। अगला प्रश्न, श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए ऊर्जा कभी स्त्रावित स्त्रावित नहीं होती, ऑप्शन बी ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती है, ऑप्शन सी ऊर्जा स्रावित होती है तथा एडीपी के रूप में भंडारित होती है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं, ऑप्शन ई है। तो जिसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती है। श्वसन प्रक्रिया के तहत ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती है। सजीव कोशिकाओं में भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जिस प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान निर्मुक्त ऊर्जा को एटीपी जैव अणु में संग्रहित किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी मैग्नीशियम,
ऑप्शन डी हाइड्रोजन, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम। परहरित या क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है और मैग्नीशियम क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व है। और मैग्नीशियम के अतिरिक्त क्लोरोफिल में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन भी उपस्थित रहते हैं। दोस्तों आज के लिए ही इतना, धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।